हेलो एवरीवन, रोजका सीधी इंडिया में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज गवर्नमेंट इंडिया की तरफ से एक बड़ी जॉब अपडेट आ चुकी है रेल कोच फैक्ट्री के लिए। तो यहाँ पे हम आज जानने वाले हैं कि हम लोग किस तरीके से कौन कौन और इसका जो स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरी डिटेल्स में इसमें कवर करने की कोशिश करेंगी। सो बिना लेट की वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आज देखेंगे कि कौन से डेट में आप इसको अप्लाई करेंगे, राइट। तो आप देख पा रहे होंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड टू प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एंगेजमेंट एक्ट अप्रेंटिसेस ऑफ इम्पार्टेंट ट्रेनिंग इन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर। तो इसकी जो लास्ट डेट है, अब एक ही डेट है जो 7 जनवरी 2026 है। मतलब 24 आवर्स के अंदर अंदर ही आप इस लिंक जो है इनएक्टिव हो जाएगा। तो तब से पहले पहले ही आप वहाँ पे जा कर के आप अप्लाई कीजिए। तो इसमें मैं अभी बताऊंगी कि कौन से पोस्ट के लिए कितने वैकेंसीज है। ओके, तो ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे वेल्डर, मैकेनिस्ट, पेंटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इस सब के लिए जो वैकेंसीज आई हुई है, जैसे कि अनरिजर्व के लिए 75, वेल्डर के लिए 90, मशीनिस्ट के लिए 10, पेंटर के लिए 15, इलेक्ट्रिशियन के लिए 35, कारपेंटर के लिए 15, मैकेनिक के लिए मोटर व्हीकल 10। अब देख पा रहे होंगे नंबर ऑफ सीट्स। और यहाँ पे मैं मोड ऑफ सिलेक्शन में आपको बताना चाहूँगी कि सिलेक्शन जो भी है मेरिट लिस्ट की तरफ से ही होगा। मतलब आपको इसमें किसी प्रकार का एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है आपका मेरिट के बेसिस पे ही आपको ये होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि द मेरिट लिस्ट जो भी प्रिपरेशन होगा, इसमें मैट्रिकुलेशन में आपको 50% ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए एंड ITA में आपको होना चाहिए। ओके, इन केस आप दो कैंडिडेट्स हैविंग द सेम मार्क्स, द कैंडिडेट्स विद ऑल द एस आर विल प्रेफर। मतलब यहाँ पे अगर सेम मार्क्स होता है, ओके, मतलब दूसरे कैंडिडेट और आपका से एग्जामिनेशन में सेम मार्क्स होता है, तो जो भी आपसे बड़े हैं वो ही प्रेफरेंस उनको ही मिलेगा। मेरिट लिस्ट जो भी है ट्रेड वाइज, कम्युनिटी वाइज स्लॉट्स जो होता है डिसेंडिंग ऑर्डर से प्रिपरेशन होता है परसेंटेज के हिसाब से। तो ये डिपेंड करता है कि स्टेट कौन सा स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। ओके, finally enlisted would be subject to verification original testimonials and being found in appropriate physical examination। जो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि इसमें आपको मेडिकल डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल फिटनेस की एक टेस्ट होती है, वो आपको आपका स्टेट हॉस्पिटल में जो भी होगा, वो टेस्ट जो है आपको डिटेल सबमिट करना पड़ेगा। During the submission, online application registration number issued will be applicants. Candidates are advised to preserve not their registration number। तो आप जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे तो वहाँ पे आपको एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, वो आपको नोट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको डिटेल्स कंफर्म करना चाहूँगी एलिजिबिलिटी के ऊपर। तो यहाँ पे आपको 7/1/2020 को आपको 15 ईयर्स हो जाना चाहिए और आपको कैटेगरी के हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाते हैं यहाँ पे। तो इन केस ऑफ अगर आप SC/ST है तो 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स की मिल जाती है, डिसेबिलिटी के लिए 10 ईयर्स। फिर यहाँ पे मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करना चाहूँगी कि यहाँ पे 10th क्लास में आप 10th और +2 में आपको 50% एग्रीगेट मार्क्स आना चाहिए। CGPA कंसिडर भी होता है, तो आप CGPA 7.4, फर्स्ट ही विल मल्टीप्लाई 7.4 विद 9.5 एंड हिज परसेंटेज एज विल बी कम। सो यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कितना क्या मार्क्स होना चाहिए यहाँ पे डिटेल्स मेंशन है। तो यहाँ पे पेमेंट फ़ीस के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि ऑनलाइन मोड पे आपका 100 रुपीज़ जो है पेमेंट फ़ीस रहने वाली है। कैंडिडेट्स जो भी ऑनलाइन पेमेंट होता है ये नॉन रिफंडेबल होता है। पहली बात तो द कैंडिडेट whose form is filled up completely successfully he will have to pay fee after 2 days। अगर सक्सेसफुली हो जाती है लिंक, प्रोवाइडेड लिंक जो फॉर्म है, 2 वर्किंग डेज के अंदर पेमेंट हो जाना चाहिए। कैसे आप अप्लाई करेंगे तो www.rcf.indianrailways.gov.in में डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन आपको मिल जाती है। आपका ईच एंड एवरी डिटेल्स मैच होना चाहिए, ये आप पहले नोट कीजिएगा। आपका नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्टली मैच होना चाहिए एज पर द मैट्रिकुलेशन रिजल्ट। तो इसमें कोई भी एरर नहीं होना चाहिए, ताकि आपका जो भी कैंडिडेचर जो है वो कैंसलेशन होने की चांसेस है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपके पास एक्टिव मोबाइल नंबर और एक्टिव ईमेल आईडी रहना चाहिए, ताकि ऑनलाइन एप्लीकेशन में अगर आप OTP कुछ रहता है आपके ईमेल और SMS के थ्रू भेजा जाता है, ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके, तो बच्चों एग्ज़ाम देने से, एग्ज़ाम तो इसमें नहीं होता है, तो अगर आप
10th और प्लस टू में 50% से ज़्यादा मार्क्स रखे तो आप तुरंत जाकर के अप्लाई कीजिए। यहाँ पे कुछ डिटेल्स मेंशन है, जैसे कि आपको इसमें फोटोग्राफ्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के इसमें हम लोग देखते थे, फोटोग्राफ्स होना चाहिए, आपका स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपको कुछ भी इशू होता है तो 10 टू लेकर के सुबह 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे फ़ोन नंबर भी मिल जाता है, तो आप यहाँ से बात कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट डिटेल्स मिल जाता है, तो आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मैंने जो आपको प्रीवियसली बताई थी, वो डिटेल्स आपको सबमिट करना होगा, ये मैंडेटरी होता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको सारा डिटेल्स करने की कोशिश की हूँ। इसमें आपको जो सैलरी जो होती है, इसमें आपको सैलरी जो रहती है 32 लेकर के 35,000 तक की होता है। तो आप जल्दी से जाकर के अप्लाई कर दीजिए, ताकि ये मौका आपको गंवाना ना पड़े। बाय गॉड्स ग्रेस अगर आपका एग्ज़ाम निकल जाती है तो आपको प्रीवियसली कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे तरफ से जो भी जॉब नोटिफिकेशन आती है वो पहले आपको मिले। तब तक के लिए बी प्रिपेयर्ड एंड टेक केयर। थैंक यू।